नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। रबी फसलों के बीमे की अंतिम तिथि 31 दिसंबर। गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी को किया जाएगा कवर। हरियाणा में किसानों के पास फसलों का बीमा करवाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है। इस अवधि में किसान बीमा करवाकर अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 5 फसलों को कवर किया जाएगा, जिसका किसान फायदा उठा सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सीजन रबी 2022-23 के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी फसल का 31 दिसंबर 2022 तक बीमा करवाया जा सकता है। योजना के तहत स्थानीय आपदा, फसल बुआई से कटाई तथा कटाई के बाद के नुकसान की भरपाई का प्रावधान है। गेहूं की फसल का बीमा करवाने के लिए 429 रुपए 98 पैसे प्रति एकड़, जौ की फसल के लिए 281 रुपए 14 पैसे प्रति एकड़, चना की फसल के लिए 214 रुपए 99 पैसे प्रति एकड़ व सरसों की फसल के लिए 289 रुपए 41 पैसे प्रति एकड़ तथा साथ ही सूरजमुखी फसल के लिए 281 रुपए 14 पैसे प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम देना होगा। यह योजना ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। गैर ऋणी किसान नजदीकी अटल सेवा केंद्र से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। हरियाणा कैबिनेट में सीएम ने लिए बड़े फैसले। स्क्रैप पॉलिसी लागू, नए वाहन खरीदने पर 10% की छूट, विधानसभा एक्ट का प्रस्ताव मंजूर। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़े अहम फैसलों को मंजूरी दी है। स्क्रैप पॉलिसी के साथ ही हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 को मंजूरी दे दी गई है। पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नए वाहन खरीदने पर हरियाणा के लोगों को 10% की छूट दी जाएगी। वाहन के पंजीकरण शुल्क में भी 25% की छूट मिलेगी। हरियाणा विधानसभा सदस्यों, उनके वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। हरियाणा कैबिनेट के बाद सीएम ने बताया कि मीटिंग में 1500 विशेष पुलिस अधिकारियों यानी एपीओ की ERV चालकों के रूप में भर्ती करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष डॉक्टरों की भर्ती को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस बार हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिवसीय होगा। 22 दिसंबर से सत्र की शुरुआत होने जा रही है, वहीं 26 दिसंबर को इसकी समाप्ति होगी। 22, 23 और 26 दिसंबर को सत्र बुलाया जाएगा। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग अपडेट। खट्टर सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों को हम आपको एक लाइन में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि यहाँ पर विधायकों को ड्राइवर भत्ता 20,000 रुपए किया गया है। PA का भत्ता भी 20,000 रुपए कर दिया गया है। 15 साल के पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 10 साल के डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत टैक्स में छूट दी गई है। वाहनों के VIP नंबर के लिए नीलामी का प्रस्ताव दिया गया है। वहीं किसानों के लिए पार्टनरशिप पॉलिसी लाई गई है। पॉलिसी में 50% प्रॉफिट किसानों का होगा। वहीं 22 दिसंबर को शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सत्र 3 दिन का रह सकता है। कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से होगी 1500 चालकों की भर्ती। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम राज्य भर में 24 घंटे प्रभावित संचालन और इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल यानी ERV की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1500 चालकों की भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यह भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से 1 साल की अवधि के लिए की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया है कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाला कोई भी उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। बेरोजगारी और समस्याओं के खिलाफ हरियाणा में पदयात्रा शुरू करेगी इनेलो। रूपरेखा के लिए 9 सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन। इंडियन नेशनल लोकदल जल्द ही प्रदेश में पदयात्रा निकालने जा रही है। इसकी रूपरेखा के लिए 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यात्रा का उद्देश्य प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी, शिक्षा व किसानों से संबंधित समस्याओं को उठाना तथा पार्टी का जनाधार बढ़ाना है। यह कहना है इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला का। चौटाला बहादुरगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय व राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। चौधरी अभय सिंह ने कहा कि भाजपा द्वारा शिक्षा नीति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। MBBS और MD की पढ़ाई करने वाले मेडिकल छात्रों पर जबरन बॉन्ड पॉलिसी को लागू करना सरकार की शिक्षा विरोधी नीति को दर्शाता है। जहां एक तरफ प्रदेश में बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। सरकारी नौकरी देने वाले दोनों भर्ती आयोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं, यह जग जाहिर हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, MBBS विद्यार्थियों से बातचीत कर मसले का समाधान निकाले सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार न केवल स्वास्थ्य सेवाओं के मौजूदा हालात को लेकर गंभीर नजर आती है, न ही भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई दे रही है। इसलिए न वर्तमान में मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है और न ही भविष्य में डॉक्टर्स की कमी पूरी करने की नीति बनाई जा रही है। यही वजह है कि हरियाणा से MBBS करने वाले विद्यार्थियों पर सरकार ने 7 साल और 40 लाख रुपए की बॉन्ड पॉलिसी
थोप दी है। मेरिट में टॉप करने वाले विद्यार्थी हरियाणा से MBBS नहीं करना चाहते। इस पॉलिसी के खिलाफ विद्यार्थी महीने भर से धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। सरकार को विद्यार्थियों से बातचीत करके फौरन इस मसले का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल विद्यार्थी बल्कि उनके अभिभावक और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को फीस कम करने के साथ ही मेडिकल विद्यार्थियों को अन्य राज्यों की तरह जॉब गारंटी देनी चाहिए। HPSC के माध्यम से की जाएगी 205 आयुष चिकित्सकों की भर्ती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के स्वस्थ हरियाणा के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में जल्द ही हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयुष चिकित्सकों के 205 पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब इस निर्णय के बाद आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 175 पद, रेजिडेंस फिजिशियन, यूनानी चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक के 4 पद, यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 8 पद और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 18 पद भरे जाने हैं। हालांकि पहले यह निर्णय लिया गया था कि आयुष डॉक्टरों की भर्ती को हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर किया जाएगा, परंतु अब ये सभी पद HPSC के माध्यम से ही भरे जाएंगे। हरियाणा कैबिनेट ने नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति 2022-25 को दी मंजूरी। राज्य के पहले से मजबूत कपड़ा क्षेत्र के विकास को और गति देने और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, नवाचार करने और राज्य में टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक व्यापक समर्थन ढांचा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति 2022-25 को मंजूरी प्रदान कर दी है। पॉलिसी के लिए अनुमानित बजट पूंजी प्रोत्साहन मामलों के लिए कैपिंग के साथ 1500 करोड़ रुपए है। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। यह नई नीति पिछली हरियाणा टेक्सटाइल नीति 2019 का स्थान लेगी और इसका उद्देश्य राज्य में संपूर्ण कपड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देना है। नीति का उद्देश्य उद्योगों को एक कुशल कार्यबल के साथ समर्थन देना, अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना और रेडीमेड गारमेंट्स, सिले सिलाई कपड़े, तकनीकी वस्त्रों इत्यादि जैसे उत्पादों पर विशेष बल देकर सभी प्रकार के वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देना है। हरियाणा वाहन स्क्रैपेज नीति को मंजूरी। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर होगा प्रतिबंध। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वाहन स्क्रैपेज नीति बनाने के ड्राफ्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके तहत अब 10 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके डीजल वाहनों तथा 15 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। इसके अलावा पुराने अनुपयुक्त वाहनों का उपयोग करने पर दंडात्मक कार्रवाई का उपयोग भी किया जाएगा, जो एक महंगी प्रक्रिया है। नीति का उद्देश्य मोटर वाहन मालिकों द्वारा वाहन बदलने के लिए वाहनों की खरीद को बढ़ावा देना भी है। जमा प्रमाण पत्र के आधार पर खरीदे गए नए वाहन के पंजीकरण पर पंजीकरण शुल्क में 25% की छूट भी दी जाएगी। पीएम किसान योजना अपडेट। पीएम किसान योजना में 5 बड़े बदलाव। 13वीं किस्त से पहले करने होंगे ये काम। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लेकर आई है। योजना के तहत अब तक 12 किस्त जारी हो चुकी हैं। अब देश के करोड़ों किसानों को 13वीं किस्त आने का इंतजार है। रिपोर्ट्स की माने तो दिसंबर के महीने में ही सरकार 13वीं किस्त जारी कर सकती है। बीते समय में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके चलते किसानों के अलावा कई अपात्र लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में अगले किस्त के 2000 रुपए जमा हो, तो आपके लिए इन नियमों को जानना जरूरी है। सबसे पहले 1 नंबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत ई-KYC करवाने वाले किसानों को ही पीएम किसान योजना की अगली यानी 13वीं किस्त मिलेगी। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करते समय किसानों को अपना राशन कार्ड अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपको योजना से बाहर कर दिया जाएगा। नंबर 3 पॉइंट की बात करें तो पीएम किसान योजना में पहले से ही कई तरीकों से स्टेटस चेक किया जा सकता था, लेकिन नए नियमों के तहत अब लाभार्थी किसान केवल रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर से ही स्टेटस चेक कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो 12वीं किस्त से पहले सरकार ने लाभार्थियों को भूलेखों का सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर योजना से नाम हटा दिया जाएगा। नंबर 5 और आखिरी पॉइंट की बात करें तो योजना की पारदर्शिता लाने के लिए सरकार लाभार्थियों से आधार कार्ड मांग रही है। बिना आधार कार्ड के अब योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जा सकता। साथ ही आपको चलते चलते बता दें कि दिसंबर के महीने यानी इसी महीने में 13वीं किस्त आने की पूरी संभावना है। शपथ ग्रहण के बाद जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चेयरमैन के लिए शुरू होगा असली खेल। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में मौसम का मिजाज जितना ठंडा होगा, उतना ही राजनीति का पारा गर्म होगा। 3 दिसंबर को शपथ ग्रहण के बाद जिला परिषद से लेकर ब्लॉक समितियों के चेयरमैन चुनने की कवायद अंतिम दौर में प्रवेश कर जाएगी। सबसे बड़ी जंग जिला प्रमुख के चयन को लेकर होनी है। चुनाव परिणाम आने के 28 दिन के अंदर जिला प्रमुख और ब्लॉक समितियों के चेयरमैनों का चुनाव होना है। इसमें 4 दिन कम हो चुके हैं। शपथ ग्रहण की औपचारिकता 3 दिसंबर यानी कल पूरी होने जा रही है। जिला प्रमुख बनाने के लिए
लिए दिग्गजों की ओर से रस्साकसी चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जोर आजमाइश चल रही है। बात करें हरियाणा के रेवाड़ी जिले की, तो जिला प्रमुख बनाने में अभी तक राव इंद्रजीत सिंह का दबदबा रहा है। आधे से अधिक पार्षदों को अपने निवास पर बुलाने के बाद राव खेमा इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है कि इस बार भी जिला प्रमुख वही बनेगा जिसे राव का आशीर्वाद मिलेगा। दूसरा खेमा राव खेमे के मंसूबों पर पानी फेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। शपथ ग्रहण के बाद जिला प्रमुख बनाने की जंग अचानक तेज हो जाएगी। देखना यह होगा कि इस जंग में बाजी कौन मारेगा। गुजरात चुनाव फर्स्ट फेज में 60.49% मतदान का अनुमान, यह पिछली बार से 7% कम। सौराष्ट्र 58% पर सिमटा। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग गुरुवार शाम 5 बजे पूरी हो गई है। इस तरह 19 जिलों की 89 सीटों के लिए मैदान में उतरे 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। पहले चरण में 60.49% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। अभी अंतिम फैसला आना बाकी है। सौराष्ट्र कच्छ में सिर्फ 58% मतदान हुआ है। वहीं दक्षिण गुजरात की बात करें तो 66% वोटिंग दर्ज की गई है। इसी तरह सौराष्ट्र में दक्षिण गुजरात के मुकाबले 8% कम वोटिंग हुई है। इस तरह पाटीदार क्षेत्र में कम मतदान ने कैंडिडेट्स को असमंजस में डाल दिया है। पहले फेज की कुल 89 सीटों में से 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यानी आप का असर है। इनमें से 6 सीटें सूरत जिले की हैं, वहीं 1 सीट द्वारका जिले में है। द्वारका की खंभालिया सीट से आपके सीएम कैंडिडेट ईशुदान गढ़वी मैदान में है। आपको बताते चले कि गुजरात में 2012 का विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सीधी लीडरशिप में लड़ा गया आखिरी चुनाव था। तब मोदी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे। भारतीय सेना दिल्ली में आई सफाई वाला के पदों पर भर्ती, 10वीं पास के लिए अच्छा मौका। आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट नई दिल्ली द्वारा सफाई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष व महिला दोनों उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर स्वयं जाकर अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। यह भर्ती निःशुल्क यानी फ्री की जाएगी। न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। दिसंबर महीने में बैंकिंग से लेकर सीएनजी के दामों में हुए बड़े बदलाव, इस खबर में जानिए सब कुछ। दिसंबर की शुरुआत होते ही आम आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो चुके हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। ऐसे में आपको बदले हुए नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। सीएनजी पीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि नवंबर में कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए की कमी की गई थी, लेकिन दिसंबर में इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिसंबर के महीने में ठंड और कोहरा बढ़ने के कारण रेलवे द्वारा ट्रेनों के समय में बदलाव किया जाता है। वहीं कुछ ट्रेनें दिसंबर से फरवरी मार्च तक रद्द रहती है। 1 दिसंबर से ये लागू हो चुका है। साल के दिसंबर महीने में कुल 13 दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं, क्योंकि क्रिसमस साल के आखिरी दिन और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन जैसे बड़े त्योहार साल के आखिरी महीने में ही पड़ते हैं। इसलिए बैंक जाने से पहले इन छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए बैंक जाने की सभी योजनाएं बनाएं। वहीं बात करें दोपहिया वाहन की, तो हीरो मोटोकॉर्प ने 1 दिसंबर से अपनी दोपहिया वाहनों की कीमतों में 1500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। हीरो डिलक्स, स्प्लेंडर और पैशन समेत कई वाहन महंगे हो गए हैं। वहीं किसी भी तरह का भुगतान करने के लिए 1 दिसंबर से डिजिटल रुपया शुरू हो रहा है। फिलहाल इसे 4 शहरों की 4 बैंकों में शुरू किया जा रहा है। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल के लिए बैंकों द्वारा ग्राहकों के मोबाइल या फिर किसी अन्य डिवाइस में एक डिजिटल वॉलेट इंस्टॉल किया जाएगा, जिसमें इस डिजिटल करेंसी को रखा जा सकेगा। वहीं 1 दिसंबर से डिजिटल ऋणों के संवितरण और पुनर्भुगतान के तरीकों में बदलाव होने जा रहा है। अब से डिजिटल ऋण केवल ऋण देने वाली संस्थाओं जैसे कि बैंक और उधारकर्ताओं के बीच होगा, यानी कर्जदाता और कर्ज लेने वाले के बीच तीसरे पक्ष या फिर बिचौलिए की भूमिका नहीं होगी। इसलिए इस नए नियम को जरूर जान लें, इससे आपके हजारों रुपए बच सकते हैं। वहीं दिसंबर से पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी अपने डेबिट कार्ड के जरिए पैसे निकालने की प्रक्रिया को और मजबूत करने जा रहा है। अब कार्ड को मशीन में डालने के बाद ग्राहकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके बाद इस ओटीपी और एटीएम पिन को डालकर पैसे निकाल सकते हैं। वहीं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली लेनदेन शुल्क में संशोधन कर दिया है। पोस्ट ऑफिस से आधार के जरिए पैसा निकालने, जमा करने या फिर मिनी स्टेटमेंट लेने पर ग्राहकों को चार्ज देना होगा। ग्राहकों को 1 से ज्यादा ट्रांजैक्शन के लिए भुगतान करना होगा। एक लेनदेन के बाद प्रति लेनदेन 20 रुपए का जीएसटी लगेगा। वहीं अगर आप सरकार द्वारा जारी पेंशन लेते हैं तो आपको बता दें कि इसके लिए जरूरी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए इसे बैंक शाखा में या फिर ऑनलाइन जमा करना होगा। यह सर्टिफिकेट पेंशन पाने के लिए बहुत जरूरी होता है और अगर इसे जमा नहीं कराया तो आपकी पेंशन रुक सकती है।
शेयर बाजार का फिर नया रिकॉर्ड, सेंसेक्स ने 63,583 का ऑल टाइम हाई बनाया। निफ्टी भी रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी दिखाई दी। शेयर बाजार ने हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन एक बार फिर नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। सेंसेक्स 184 अंक की तेजी के साथ 63,284 के स्तर पर बंद हुआ है। इसके साथ ही सेंसेक्स ने अपना नया क्लोजिंग हाई भी बनाया है। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने भी नया ऑल टाइम हाई और क्लोजिंग हाई बनाया है। ये 54 अंक तेजी के साथ 18,812 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो बाजार में सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 53,181 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है। चांदी की बात करें तो ये 63,203 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे मजबूत हुआ है। $1 का रेट 81 रुपए 22 पैसे चल रहा है। वहीं एक अन्य खबर की बात करें तो एयरपोर्ट पर अब आपका चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास। हवाई यात्रा करने वालों के लिए लॉन्च हुआ डिजी यात्रा ऐप। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।